इन्हीं सीढ़ियों के सहारे बावड़ी के भीतर जाने का पूरा रास्ता है। अब तक यहाँ पर तकरीबन 50 से 60 मीटर की दूरी हम लोग भी तय कर चुके हैं। यहाँ पर ये बड़े आलम हैं और इसके नीचे और ब्रिज से और ज़्यादा ऊंचा है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। इस देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। 1967 में आई फिल्म उपकार के गाने की ये लाइनें पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नारे जय जवान जय किसान को केंद्र में रखकर बनाई गई थी। लेकिन हिंदुस्तान की धरती सिर्फ सोना, हीरे, गेहूं और धान ही नहीं उगल रही, जमीन के अंदर दबे अपने इतिहास को भी उगल रही है। उत्तर प्रदेश का संभल, यहाँ के चंदौसी से आई ये तस्वीरें बता रही हैं कि भारत के इतिहास की निशानियां अभी भी जमीन के अंदर मौजूद हैं। जैसे जैसे खुदाई हो रही है, हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। संभल के इस अज्ञात लोक में पहले मंदिर मिला, फिर कुएं मिले, अब प्राचीन बावड़ी के रहस्य से पर्दा उठा है। संभल से आ रही तस्वीरों को एक एक करके देखते जाइए, क्योंकि इसमें भारत का इतिहास छिपा है। 21 दिसंबर को बावड़ी की खुदाई शुरू हुई। 22 दिसंबर को 5 फीट की खुदाई में जमीन के अंदर भवन का स्ट्रक्चर मिला। 23 दिसंबर को तस्वीरें और साफ हुई, जिसमें जमीन के अंदर लंबी सुरंग मिली। एबीपी न्यूज के संवाददाता 21 दिसंबर से इस बावड़ी के पास मौजूद हैं। पल पल के अपडेट के साथ इस बावड़ी की एक्सक्लूसिव तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। बावड़ी के बाद अब जाके सीढ़ी का भी मिलना शुरू हो चुका है। तस्वीरों में आपको हम लोग दिखाते हैं। ये देखिए, इस वक्त हम लोग उसी प्राचीन सीढ़ी के ऊपर मौजूद हैं। इन्हीं सीढ़ियों के सहारे बावड़ी के भीतर जाने का वो पूरा रास्ता है। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से जो प्राचीन सीढ़ियां हैं, वो प्राचीन सीढ़ियां लगातार यहाँ पर मिलना शुरू हुई हैं और उनकी खुदाई लगातार यहाँ पर चल रही है। इन सीढ़ियों से होकर बावड़ी के अंदर जैसे ही दाखिल होंगे, एक सुरंग नुमा रास्ता आपको अंदर लेकर जाएगा। ये सुरंग कल तक कुछ फीट अंदर तक ही दिखाई दे रही थी, लेकिन आज वो सुरंग आपको भव्य भवन का दर्शन कराएगी। इस वक्त हम लोग चंदौसी की उसी बावड़ी में मौजूद हैं, जिसे प्रशासन ने फिर से ढूंढ निकाला है। अब इस बावड़ी का जो भीतर का हिस्सा है, यहाँ पर भी खुदाई हुई है। आइए एक बार जरा बात करते हैं जो लोग खुदाई में। अच्छा, एक बात बताइए, कितना अब तक हो पाया है? अभी तो इतना ही हुआ है। अंदर से देख क्या हुआ भैया? अंदर मतलब कुछ अभी मिला है, कुछ अभी क्या हुआ है? अभी तो कुछ नहीं हुआ है। हाँ, कितने फीट मतलब खुद चुका होगा अब तक? अब तक इतने खुदा है, यही मतलब 5 फीट। हाँ 5 फीट। अच्छा, बावड़ी को साफ करने में 40 से 50 मजदूर जुटे हैं। मशीन अंदर तक नहीं जा सकती, इसलिए हाथों से मिट्टी और कचरे को निकाला जा रहा है और अंदर जाने के रास्ते बनाए जा रहे हैं। पूरी बावड़ी के भीतर के होर का हिस्सा है, जहां पर हम लोगों को लगातार देखिए ये दिखाई दे रहा है कि बावड़ी काफी विशाल थी, काफी बड़ी थी। जहां पर अब आप ये देखिए कि यहाँ से लेफ्ट की ओर अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ से भी एक पूरा रास्ता हम लोगों को यहाँ पर प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ तक अब हम लोग पहुंच गए। अब इस बावड़ी के लिए, क्योंकि ये कहा जाता है कि ये बावड़ी काफी विशाल है, तो इसके और भीतर के परिसर तक अब हम लोग आ चुके हैं। ये आप देखिए, ये पूरी बावड़ी का ऐसा लग रहा था जैसे किसी तरह की सुरंग नुमा ये पूरी बावड़ी बनी हो। काफी बड़ी बावड़ी है। अब तक यहाँ पर तकरीबन 50 से 60 मीटर की दूरी हम लोग भी तय कर चुके हैं। और इस बावड़ी में सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज है वो हम लोग ये देख रहे हैं कि हर 3 से 4 मीटर में यहाँ पर एक इस तरह का इस पूरी बावड़ी में आला दिया गया है और कुछ इस तरह की यहाँ पर छतरीदार नक्काशी भी इस पूरी बावड़ी में की गई है। तो इस बावड़ी में कई सारे गलियारे हैं। अब तक कम से कम 3 से 4 गलियारों तक तो हम लोग भी यहाँ पर इस पूरी बावड़ी में जा चुके हैं। ये इस वक्त स्थिति है यहाँ पर बावड़ी में, जहाँ पर ऐसा प्रतीत किया जा रहा है कि जो मुख्य रास्ता था वो मुख्य रास्ता सामने की ओर का था, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरी लेबर की टीम जो है, ये पूरी टीम यहाँ पर खुदाई कर रही थी। अब तक की खुदाई में सीढ़ियां, 3 गलियारे और कई दरवाजे मिले हैं। एक गलियारा 22 दिसंबर को खुला तो 2 गलियारे 23 दिसंबर को खुले। लगभग 40-50 कर्मचारी हमारे पालिका के लगे हुए हैं यहाँ, जो खुदाई कर रहे हैं। जो है बैकहो लोडर की आवश्यकता यहाँ है नहीं, क्योंकि बावड़ी है और इसको किसी प्रकार की हानि ना हो, इसलिए हम लोग अभी मैनुअली खुदाई कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बैकहो लोडर कार्य नहीं कर पाएंगे।
इस बावड़ी पर दावा करने वाली एक महिला जिसका नाम शिप्रा गोरा है, उन्होंने एबीपी न्यूज से बातचीत में बताया कि वो रानी सुरेंद्र बाला की पोती है। उनकी दादी रानी सुरेंद्र बाला ने ही इस बावड़ी को बनवाया था। 20-25 साल बाद देखा। ये मेरी दादी की प्रॉपर्टी थी और पहले हमारा यहाँ पे खेत वगैरह बने हुए थे, तो बीच में जैसे कुएं पे ही एक रेस्ट हाउस टाइप बना हुआ था, तो उसे थोड़ा सा अच्छे से अट्रैक्टिव करके बना रखा था कि ये लोग जाते थे वहाँ पे, खेती बाड़ी भी होती रहती थी, तो रेस्ट के लिए एक शेल्टर्ड वाला कुआं बना रखा था। ये बावड़ी संभल में चंदौसी लक्ष्मणगंज इलाके में है। बताया जाता है कि यहाँ पर रानी सुरेंद्र बाला की छावनी थी। 1875 के आसपास इसका निर्माण हुआ था। इस बावड़ी के साथ ही संभल में एक मंदिर मिला है जिसका नाम है बांके बिहारी मंदिर। इस मंदिर की पहचान भी प्राचीन मंदिर के रूप में की गई है। आरोप है कि 2010 के मई महीने में संभल के अराजक तत्वों ने इसे तोड़ दिया था। शिवलिंग को गायब कर दिया गया और कई निशानियों को मिटा दिया गया। बावड़ी और बांके बिहारी मंदिर के बारे में प्रशासन को बताने वाले कौशल किशोर ने बताया कि अराजक तत्व थे, ईंटों से इसे तोड़ा गया है यहाँ पे। और यहाँ पे भी बताते हैं कि हनुमान जी की मूर्ति थी जो मई दीवार के गायब कर दी इन लोगों ने। पहले हमारे हिंदू सनातन धर्म को किस प्रकार मिटाया सके, हमारे धर्म चिन्हों को किस प्रकार से अपमानित किया जा सके, वो ही सब कार्य यहाँ हुए हैं। संभल में मंदिर और कूपों के खोज के दौरान एक कुआं और मिला है। ये कूप बाबा शेमनाथ धाम में पाया गया है। इसकी जानकारी मिलते ही सीमेंट से बनाए गए ऊपर के हिस्से को तोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि आज भी इसमें पानी है। 14 दिसंबर के बाद से संभल में अब तक 3 प्राचीन मंदिर, जिसमें कार्तिकेय मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, बांके बिहारी मंदिर और कई कूप और एक प्राचीन बावड़ी मिली है। ये ऐसे ही ढूंढते रहेंगे, खोदते खोदते एक दिन अपनी सरकार को भी खोद देंगे। समाजवादी पार्टी परेशान है कि कुछ खोदा जा रहा है तो कहीं कुछ ऐसा ढका छुपा ना मिल जाए जिससे हमारी मजहबी तुष्टीकरण की राजनीति को ठेस मिल जाए। संभल जिला प्रशासन और नगर पालिका की खोज अभी बंद नहीं हुई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।